Everyone, so here in the next video we are going to start exercise 6e, and here in exercise 6e we will use the formula a square minus b square. So you all know, since in class 8 you all are in class 8, you all know the formula of a square plus b square. A square plus b square का formula होगा a plus b into a minus b, sum of two number multiplied with the difference of the two same numbers only. ठीक है. So in this exercise we will be using this formula and it's very easy. So let us see how to do exercise 6e. So exercise 6e number 1 question is a square minus 4. So you can see a square can be written as a whole square and 4 can be written as 2 whole square. So it became in the form of a square minus b square, which is equal to a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सिंस यहाँ पे ए की जगह पे ए ही है और बी की जगह पे 2 है, सो ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ए प्लस बी को पहले लिखना है. यू कैन राइट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऑल्सो. रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है. डोंट थिंक दैट वो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं. सो नेक्स्ट इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. सो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. आई होप यू आर गेटिंग इट. बहुत ईजी है. सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. 9b स्क्वायर माइनस which is equal to 3b plus 4 a plus b and 3b minus 4 a minus b. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज 49p square minus 16. So 49p square can be written as 7p whole square and 16 can be written as 4 होल स्क्वायर. सो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. सो इट विल बी 7p प्लस 4 इंटू 7p माइनस 4. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला की फॉर्म में ही है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू a plus b into a minus b. very easy. next is number 6. नंबर 6 को जो है आपको करना है a square x square minus y square which will be equal to ax whole square minus y whole square. so ये फॉर्म में हो गया a square minus b square के. so a plus b into ए माइनस बी. ए प्लस बी का ए प्लस बी, ए की जगह पे ए एक्स है और बी की जगह पे वाई है. सो ए एक्स प्लस वाई इंटू ए एक्स माइनस वाई. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 देन. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है 49c स्क्वायर माइनस 25d स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7c होल स्क्वायर एंड 25d स्क्वायर किसका होगा, 5d whole square. You convert the given terms into a whole square numbers. Okay, whole square terms. So a square minus b square will be equal to a plus b into a minus b. Okay, next is number 8. नंबर 8 जो है वो है 100 माइनस आर स्क्वायर. 100 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है. और आर जो होता है वो आर होल स्क्वायर होता है. आर स्क्वायर विल बी कैन बी रिटन एज आर होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा ए प्लस बी
into a minus b, that is 10 plus r into 10 minus r. So I hope till question number 8 आप लोगों को सबको क्लियर है. So now question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है 49a स्क्वायर माइनस 1. सो 49 आपको वेरी क्लियरली पता है 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7 एंड a स्क्वायर कैन बी रिटन एज a होल स्क्वायर. सो ये टर्म बन गया 7a होल स्क्वायर. वन को हम लोग 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. 1 को कोई भी पावर पे रेज कर देने से टर्म का वैल्यू सेम ही रहेगा. इवन 1 रेज टू एनी पावर इज 1 ओनली. ठीक है. So it will become 7a plus 1 because ये a plus b into a minus b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है since a square minus b square is a plus b into a minus b. नेक्स्ट इज नंबर 10. सो चलिए नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है 100b स्क्वायर माइनस 81. सो आप सबको पता है 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 10 और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा b. सो 10b होल स्क्वायर 81 कैन बी रिटन एज माइनस 9 होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. क्लियर है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देन. क्वेश्चन नंबर 11 जो है एक्स स्क्वायर y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स वाई होल स्क्वायर और 4 कैन बी रिटन एज 2 होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस 2. ठीक है. ठीक है. सो 1 माइनस डी स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है. सो आपको पता है 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर एंड डी स्क्वायर कैन बी रिटन एज डी होल स्क्वायर. सो 1 माइनस डी इंटू विच कैन बी रिटन एज 1 प्लस डी इंटू 1 माइनस डी. ठीक है. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देन. क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहीं पे कर रहा हूँ मैं. b टू द पावर 4 माइनस 100 है. सो आपको पता है b टू द पावर 4 पावर 2 का पावर जब पावर रेस करोगे 2 पे तब जाके पावर 4 होगा. 2 टू द पावर 2 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है. 2 इंटू 2 विल मेक इट 4 एंड 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है. सो इट विल बी रिटन एज b स्क्वायर माइनस 10 इंटू b स्क्वायर प्लस 10 एंड ख़त्म. आप इसको फर्दर कर सकते थे. 10 को जो है 10 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो यू कैन नॉट अप्लाई फार्मूला अगेन हियर. अगर 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो अगेन यू वुड हैव अप्लाइड द फार्मूला टू गेट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सिंस 10 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो यू कैन नॉट अप्लाई हियर. ठीक है. कहीं कहीं क्वेश्चन में मिलेंगे कि आप वापस फार्मूला अप्लाई कर सकोगे, वहाँ पर वापस से अप्लाई करना पड़ेगा. ओके. सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14 is 25 minus a square x square which will be equal to 5 whole square minus ax whole square which will be equal to 5 plus ax into 5 minus ax. ठीक है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15. 15 में जो है यहाँ पे है 144 माइनस ए टू द पावर 6. सो सिंस यहाँ पे ए टू द पावर 6 है तो आप ए स्क्वायर टू द पावर 3 नहीं लिखोगे. ठीक है. होल टू द पावर 2 ही आना चाहिए तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकोगे. सो 2 इंटू 3 विल गिव यू 6. सो 3 जो होगा ए का पावर वो अंदर रहेगा, ब्रैकेट के ऊपर होल टू द पावर 2 आना चाहिए. ओके. सो यहाँ पे 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12 माइनस आई विल राइट ए टू द पावर 3 होल टू द पावर 2. आप ए टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 मत लिखना. इन दैट केस यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला. ओके. सो ये हो जाएगा 12 प्लस ए स्क्वायर
इंटू 12 माइनस ए स्क्वायर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16 क्या है. क्वेश्चन नंबर 16 जो है b टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर. b टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज b स्क्वायर होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर कैन बी रिटन एज a होल स्क्वायर. ठीक है ना. सो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर प्लस a इंटू b स्क्वायर माइनस a. ठीक है. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. बहुत इजी है. ठीक है. सो a स्क्वायर b स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए बी होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज वाई होल स्क्वायर. ठीक है. सो अभी क्या फॉर्मूला में लग जाएगा. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग सबको ही पता है. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे ए की जगह पे ए बी और बी की जगह पे वाई है माइनस बी. ठीक है. वन बाई फोर बी स्क्वायर माइनस 49. सो यहाँ पे हो जाएगा वन का स्क्वायर तो वन ही होता है. टू का फोर का स्क्वायर रूट टू होता है. सो इट कैन बी रिटन एज 1/2 होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर. सो इन शॉर्ट में इसको 1 इंटू बी कैन बी रिटन एज b/2 होल स्क्वायर. ठीक है. एक एंड 7 स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज b/2 प्लस 7 इंटू b/2 माइनस 7. आई होप क्लियर है. ये इजी था. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19 देन. क्वेश्चन नंबर 19 डेसिमल में है. सो डोंट वरी कि डेसिमल में आ गया क्या करें कैसे करें. बहुत इजी है. सी स्क्वायर माइनस 36. एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन में हमेशा डेसिमल्स जो होंगे आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस इट विल बी इवन. ओके. इवन डेसिमल प्लेसेस होंगे. मतलब दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे, 6 डिजिट होंगे. इट विल नॉट बी इन ऑड नंबर्स. ओके. इन दैट केस आप उसको होल स्क्वायर बना ही नहीं पाओगे. सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज विद इन ब्रैकेट सी होल स्क्वायर. अब 36 जो होता है वो किसका स्क्वायर आता है. 6 का. डेसिमल के बाद कितने डिजिट है. 1 2. सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1. सो एक डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा 0. समझ में आया. सिंस वी आर गोइंग टू स्क्वायर इट. आप लोग जब चैप्टर 3 में रूट निकाल रहे थे उस समय मैं आपको ये ट्रिक बताया था. डेसिमल आपको जब स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है तो यू हैव टू डिवाइड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बाई 2. यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है. 2/2 इज 1. सो एक डेसिमल के बाद एक प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा. सो इट बिकेम 0.6 का होल स्क्वायर. सो इट विल बिकम 6 c इन प्लस 0.6 इंटू c माइनस 0.6. ठीक है. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो क्वेश्चन नंबर 20. आई वॉन्ट बी डूइंग सो मेनी सम्स टुगेदर इन वन वीडियो. ठीक है. ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो समझने में. एक्स स्क्वायर माइनस 1/9. सो इट्स वेरी इजी. एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं. 1/9 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 होल स्क्वायर बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है. सो इट विल बी एक्स प्लस 1/3 into x minus 1/3. So that's all for today. See you tomorrow. Good day.